दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अकाउंट सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लास्ट ईयर में आए हुए थे और जिससे मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम थ्योरी साथ में ही लेते हुए चलेंगे। दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय से लाभ उपलब्ध होते हैं। तो इसका ऑप्शन है अल्प अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, बहुत अल्प अवधि के लिए और कोई नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पूंजीगत व्यय के लाभ दीर्घ अवधि तक प्राप्त होते हैं, भविष्य की अवधि तक प्राप्त होते हैं, 1 वर्ष से अधिक के लिए प्राप्त होते हैं तथा बैलेंस शीट ऐसे व्यय बैलेंस शीट में जाते हैं और पी एंड एल में नहीं जाते और ये बैलेंस शीट की भी संपत्ति पक्ष की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद पूंजीगत प्रकृति की है। तो दोस्तों पूंजीगत प्रकृति के बारे में अपन पहले बात करते हैं। माल का क्रय दोस्तों अल्प अवधि के लिए होता है, ये जाएगा आयगत प्रकृति में। मरम्मत दोस्तों प्रत्येक साल होती है और इसका लाभ मिलने वाला लाभ होता है वो 1 साल के लिए होता है, 1 साल के अंदर हो जाता है, तो ये भी आयगत प्रकृति में जाएगा। मशीनरी की प्रतिस्थापन हेतु दी गई मजदूरी, हाँ दोस्तों मशीनरी की प्रतिस्थापन करवा रहे हैं, लेकिन उस मशीनरी को प्रतिस्थापन करवा रहे हैं तो उसका लाभ हमें काफ़ी समय के लिए मिलेगा, 1 वर्ष से अधिक के लिए मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड। अगला क्वेश्चन से अपन देखते हैं, एक पुरानी कार 10,000 रुपये में खरीदी गई तथा उसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपये लगाए गए और उसके पंजीकरण के लिए 500 रुपये और 1,200 रुपये डीलर कमीशन के लिए दिए गए। दोस्तों अप टू रेडी टू पुट टू यूज से पहले जो भी खर्चा होता है वो सारा पूंजीगत व्यय होता है और वो टोटल किया जाता है। उसके आगे जो भी खर्चा होता है वो आयगत प्रकृति का होता है। तो ये 10,000 और 1,000 11,000, 500 11,500 और 1200 2700 वो 12,700 टोटल आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों आंसर रहेगा इसको 12,700। अगला क्वेश्चन है अपना, पुरानी क्रय की गई मशीनों की पूर्व मरम्मत पर 2,500 रुपये व्यय किए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि अप टू रेडी टू पुट टू यूज से पहले जो भी खर्चा होता है वो पूंजीगत व्यय का ही होता है और मशीनरी में जो किया गया है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट की भी संपत्ति पक्ष की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट ही रहेगा, पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन से अपन देखते हैं। दोस्तों मैं आपके इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं और थ्योरी भी साथ में ही पढ़ाता हुआ जाऊंगा जिससे आपको आगे की समस्याएं ना आए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमारा उत्पादन क्षमता में बढ़ाने के लिए अनुक्रम में रेखा ने 5,000 रुपये वृद्धि पर व्यय किए। तो दोस्तों ये मरम्मत के लिए किए गए हैं 5,000 रुपये। तो ये भी मैंने बताया था उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो इसका लाभ कितने दिन का मिलेगा, 1 वर्ष से अधिक के लिए मिलेगा, भविष्य की अवधि तक मिलेगा, दीर्घकाल तक मिलेगा और अप टू रेडी टू पुट टू यूज से पहले किया गया वो पूंजीगत प्रकृति का ही होता है। तो इसका भी आंसर रहेगा दोस्तों पूंजीगत प्रकृति का, तो आंसर रहेगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन से दोस्तों अपना, पुराने मोटर कार के नए क्रम में मरम्मत पर व्यय किया गया, तो वो ये भी रेडी टू पुट टू यूज से पहले ही अब जो पैसे लगाए गए हैं वो 5,000 रुपये डेबिट किया गया है। तो वो कहाँ से किया जाएगा, मरम्मत खाते से नहीं, सामान्य व्यय खाते से और मोटर कार खाते से। दोस्तों पूंजीगत व्यय हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, आर्थिक चिट्टे में जाता है और उसका जो अपन डेबिट करेंगे वो मोटर कार खाते से करेंगे, ना कि मरम्मत खाते से, ना सामान्य व्यय खाते से। तो इसका आंसर रहेगा 7 और आगे अपन इस पर चर्चा भी करने वाले हैं, आगे एक क्वेश्चन आएगा। तो आंसर रहेगा मोटर कार खाते से इसके पैसे डेबिट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, मशीन की स्थापना करने हेतु भुगतान की गई 2,000 रुपये की मजदूरी। दोस्तों ये मशीन का स्थापित करने के लिए भुगतान की गई मजदूरी है, तो ये पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाएगा क्योंकि रेडी टू पुट टू यूज से पहले किया जा रहा है। अब इसकी रोजनामचा प्रविष्टि करनी है तो ये मशीन खाते में जाएगी, तो मशीन खाता डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट कैश अकाउंट 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी झोंपड़ियों के निर्माण हेतु जो सिनेमाघरों के निर्माण हेतु आवश्यक थी उन्हें सिनेमा घर के तैयार होने के बाद गिरा दिया गया, तो व्यय राशि है आयगत प्रकृति की, पूंजीगत व्यय की, आस्थगित आयगत व्यय और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको
कि रेडी टू पुट टू यूज़ से पहले जो भी खर्चा आता है वो पूंजीगत व्यय होता है। और हमने झोंपड़ी गिराई थी, झोंपड़ियों को यूज़ करने के लिए केवल इसलिए यूज़ किया था ताकि सिनेमाघर अपना निर्माण हो जाए, उसके बाद उनको हटा दिया गया, तो ये भी पूंजीगत व्यय में आएगा। इसका लाभ हमें दीर्घकाल के लिए मिलेगा, भविष्य की अवधि के लिए मिलेगा, फॉर फ्यूचर पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। तो आंसर रहेगा इसका 9 का रहेगा आंसर, पूंजीगत व्यय सेकंड आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, विद्यमान संपत्ति के संरचनात्मक परिवर्तन पर 30,000 रुपये लगाए जिसकी आयगत अर्जन क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों आयगत क्षमता बढ़ रही है, मतलब 1 वर्ष से अधिक लाभ मिलेगा, भविष्य की अवधि तक के लिए लाभ मिलेगा, तो इसका आंसर वो फिर भी रहेगा पूंजीगत व्यय। आंसर पूंजीगत व्यय में आएगा क्योंकि दीर्घकाल तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसका लाभ मिलेगा, और जो भी हमने संरचनात्मक परिवर्तन किया है वो हमें 1 वर्ष से अधिक के लिए लाभ मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, पूंजीगत व्यय। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं अपन। हाल ही में क्रय की गई पुरानी कार, दोस्तों पुरानी कार हमने खरीदी है, उसकी मरम्मत के लिए हम 1500 रुपये लगा रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था अप टू रेडी टू पुट टू यूज़ से पहले जो भी खर्चा आता है वो पूंजीगत व्यय में आता है। आयगत व्यय में वो आता है जो अप टू रेडी टू पुट टू यूज़ के बाद जो कोई भी काम किया गया है और अल्प अवधि के लिए किया गया है, तो वो आयगत प्रकृति में आता है। और आस्थगित आयगत प्रकृति व्यय होता है, उसके बारे में अपन अगले क्वेश्चन आ रहा है उसमें बात करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक नई मशीनरी की स्थापना में डेबिट किया जाएगा। दोस्तों एक नई मशीनरी स्थापित कर रहे हैं तो उसको मशीन खाता में डेबिट किया जाएगा और जो बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट की भी संपत्ति पक्ष की तरफ जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका आंसर रहेगा मशीन खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। एक पुरानी मशीन के क्रय पर आपके ओवर होल्डिंग पर 2500 रुपये खर्च किए गए। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि मशीन को स्थापित कर रहे हैं, उससे रेडी टू पुट टू यूज़ से पहले जो भी खर्चा किया जा रहा है, चाहे वो ओवर होल्डिंग का हो, चाहे वो मरम्मत का हो, चाहे वो लेबर के लिए दिया गया हो, चाहे वो आदान प्रदान के लिए किया गया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया हो, वो सारे खर्चे पूंजीगत व्यय में ही आ जाते हैं। तो इसलिए आंसर इसका फिर वही रहेगा, पूंजीगत व्यय। फर्स्ट आंसर एक पूंजीगत व्यय। सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च की गई राशि। दोस्तों सिनेमा घर में अपन क्षमता बढ़ा रहे हैं और क्षमता हमें दीर्घकाल तक लाभ प्रदान करेगी, 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रदान करेगी और भविष्य की अवधि तक प्रदान करेगी, फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए प्रदान करेगी। तो इसका भी आंसर पूंजीगत व्यय आंसर आएगा। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पूंजीगत व्यय कहाँ से संबंधित होते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि दीर्घकाल तक होते हैं, भविष्य की अवधि तक होते हैं, 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। ऐसे व्यय बैलेंस शीट की आर्थिक चिट्ठी से संबंधित होते हैं, ना कि लाभ हानि, मतलब P&L अकाउंट में नहीं जाते, ये केवल बैलेंस शीट में जाते हैं, आर्थिक चिट्ठे में जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन एक पूंजीगत लेन देन है। सामान की खरीद। सामान की खरीद दोस्तों ये आयगत प्रकृति की है, क्योंकि सामान की खरीद हम 1 साल के पहले लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, अल्प अवधि में लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। और मजदूर की भुगतान, मजदूरी भी भुगतान हमें अल्प अवधि के लिए किया जाता है। माल का बेचना भी अल्प अवधि के लिए किया जाता है। लेकिन मशीन की खरीद दोस्तों हमें दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है, भविष्य की अवधि के लिए किया जाता है, फॉर फ्यूचर पीरियड के लिए किया जाता है। तो आंसर इसका रहेगा मशीन की खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय को कहा जाता है। अचल संपत्ति के लिए दोस्तों हमें ये फिर वही आ गई, दीर्घकाल तक रहेगा, भविष्य की अवधि तक रहेगा अचल संपत्ति, और 1 वर्ष से अधिक तक हमें लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तो अचल संपत्ति के लिए दोस्तों पूंजीगत व्यय ही रहेगा। तो आंसर सी रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आयगत व्यय संबंधित होते हैं आर्थिक चिट्ठा से। आर्थिक चिट्ठे से तो केवल मैंने अभी बताया था पूंजीगत व्यय होते हैं व्यापार खाते से, जी ट्रेडिंग अकाउंट, और लाभ हानि खाता P&L अकाउंट, ये दोनों ही आयगत प्रकृति के होते हैं। आयगत प्रकृति व्यापार खाते में जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, और लाभ हानि खाते P&L अकाउंट में जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन बात करते हैं, एक व्यय एक पूंजीगत व्यय है क्योंकि एक मुक्त राशि का भुगतान किया जाता है, एक उद्देश्य वर्तमान अवधि को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है,
और एक राशि बड़ी है, इसके उद्देश्य भविष्य की अवधि के लाभ पहुंचाने के लिए होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूंजीगत व्यय का उद्देश्य भविष्य की अवधि तक लाभ पहुंचाना होता है, तो आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, व्यापार के लिए क्रय किया गया कंप्यूटर। दोस्तों व्यापार के लिए कंप्यूटर अपन क्रय कर रहे हैं तो एक लंबी अवधि के लिए किया जा रहा है, तो इसका आंसर भी दोस्तों रहेगा पूंजीगत व्यय, क्योंकि ये लंबे समय के लिए कर रहे हैं और लंबे समय के लिए प्राप्त करेंगे लाभ, इसलिए अपन कंप्यूटर का यूज लंबे समय तक करते रहेंगे, तो इसलिए पूंजीगत व्यय के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कंप्यूटर विक्रेता के द्वारा तय किया गया कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर विक्रेता है, ये कंप्यूटर खरीद रहा है माल समझकर, माल बेच रहा है, कंप्यूटर इसका एक माल है, इसलिए इसको आयगत प्रकृति का माना जाएगा, क्योंकि ये एक साल में कितना कंप्यूटर बेचेगा, तो एक वर्ष से अधिक के लिए लाभ नहीं प्राप्त कर रहा, ये केवल जो वर्तमान समय है उसके लिए लाभ प्राप्त करेगा कंप्यूटर बेचकर, तो इसका आयगत व्यय हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसका आयगत व्यय ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा आयगत व्यय। दोस्तों इस तरह के मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा और मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, मुझे क्या और परिवर्तन करने चाहिए, अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं रोज़ाना इस तरह की सीरीज MCQ जो महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, आपके लिए, सब बच्चों के लिए, वो मैं आपको डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।